इस छत पे हम तभी आते हैं जब मेरे पास कोई खास मेहमान आते हैं और जब हमको उनसे आपको मिलवाना होता है। जो हिंसा आप खुद पे सह रहे, जब तक आप चुप हैं तब तक आप जुल्म सहेंगे। जिस दिन आप आवाज बन के, जिस तरह से आप क्षेत्र में न्यूज कैंपेन करते हैं, तो आप लोगों की आवाज बनते हैं। आपकी छवि जो है स्वच्छ है, लोग आपको स्वच्छ छवि के रूप में जानते हैं। आप आवाज बनते हैं, आप किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको, जब तक आप जुल्म सहेंगे, जब तक आप चुप रहेंगे, तब तक आप जुल्म सहेंगे। जिस दिन आपने अपनी आवाज बुलंद कर दी, उस दिन आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव की रक्षा आप खुद करेंगे और बाहर निकलेंगे। आप अपनी आवाज बुलंद, मानव की लड़ाई लड़ सके, वो उनके अधिकार की, उसके आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की, आत्मविश्वास की बात कर सके, वैसे लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे। खास करके जो युवा हैं, जो युवा इन क्षेत्र में, मैं एक युवा हूं और युवा वायु के समान होते हैं। वो जब चलते हैं तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि खास करके आप जैसे, हम जैसे युवा ही इस मैदान में और काम करें। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉट और हम अपने न्यूज चैनल के छत पे हैं। अच्छा व्यू मिल जाता है और इस छत पे हम तभी आते हैं जब मेरे पास कोई खास मेहमान आते हैं और जब हमको उनसे आपको मिलवाना होता है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेगूसराय के चर्चित युवा चेहरे हैं और हमेशा से लोगों के सहयोग समर्थन में खड़े रहते हैं, उनकी हक आवाज को बुलंद करते हैं। और इस बार मानवाधिकार आयोग महिला कल्याण को लेकर इन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, बिहार हेड बनाया गया है। तो सीधा मिलवाते हैं उनसे आपको, कहे कि हम रुक नहीं सकते हैं। अब हमारे साथ आ जाइए भैया। हमारे साथ रवि भाई हैं। रवि भाई, स्वागत है आपका न्यूज हॉल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आज आपने अपने न्यूज चैनल के छत पे बुलाया है। और काफी सुंदर आपने कहा कि काफी सुंदर व्यू है, वाकई बहुत खूबसूरत पारा प्राकृतिक का नजारा है। और बहुत खूबसूरत आपका, आज मैंने न्यूज चैनल भी देखा, बहुत खूबसूरत है, अब बहुत आप अच्छा आप लगा। हमारे हमारे जनता जो है, जनता जनार्दन दर्शक, उनको बताइए कि आपको कौन कौन सी जवाबदेही मिली है अभी। देखिए, जिस तरह से पहले मैं कई सालों से लगातार छात्र हित के लिए काम कर रहा था और सामाजिक मुद्दे को लेकर मैं हमेशा लड़ाई लड़ते रहा, चाहे वो मानव हित से जुड़े हो या फिर समाज से जुड़े हो या फिर छात्र छात्राओं से जुड़े हो। लगातार इन सारी चीजों को लेकर मैं काफी संघर्ष किया हूँ। और पिछले 13-14 तारीख को मुझे बिहार के राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है उसके महिला कल्याण का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आप देखते होंगे आज के समय में घरेलू हिंसा, मानवाधिकार का हनन, मानव के साथ अहित, अ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप, जिसका जो आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी सामाजिक स्थिति के कारण जो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, उन तमाम लोगों का मैं पूरे बिहार में आवाज बनूंगा और उनकी न्याय न्याय के लिए मैं हमेशा सशक्त रूप से कार्य करूंगा। बेगूसराय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच रहने वाले एक युवा साथी को इतनी बड़ी जवाबदेही मिलती है। जैसा हम जानते हैं कि इसके जो है सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री के निरीक्षण में तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे नीति आयोग के द्वारा संचालित होती है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग और एमएसएमई के द्वारा यह संचालित है। पूरे भारत में हर एक जगह इनकी संस्था बन रही है, कहीं कहीं बन भी गई है और कई जिला में भी है जो कार्य चल रहे हैं। लगातार इन पे सरकार और कई तरह के राज्यों हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो गए थे राजस्थान में। वहां पे राजस्थान सरकार से बात भी हुई है कि पहले अगर कोई केस को लेकर अगर आप थाना में जाते हैं, किसी चीज को लेकर थाना में जाते हैं, तो उसपे होता क्या है कि परस्पर दोनों के साथ संबंध में कटुता आ जाती है, कटु आ जाते हैं कि उधर से भी केस हो गया, इधर से भी केस हो गया। लेकिन वहां के सरकार द्वारा बातचीत करके हमारी संस्था को दिया गया है कि पहले हम लोग काउंसलिंग करेंगे वहां राजस्थान में, पहले काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के बाद दोनों को, दोनों परिवार को, दोनों घर के लोगों को या फिर किसी तरह से समाज में कोई दुष्परिणाम होता है या कोई व्यवहार होता है तो उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे। अगर नहीं मिल पाया तब केस का मौका आएगा, इससे पहले कि दोनों में मधुर संबंध फिर से बन जाए, इस तरह का काम करेंगे। ऐसा बिहार में भी करने की कोशिश की जा रही है, सरकार से बातें चल रही है। अभी अभी जो बिहार में आपको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो अभी हालिया में किस किस तरह के कामों को मतलब ध्यान में रखकर चल रहे हैं आप, और कैसे कैसे लोग आपको चाहिए आपके कमेटी में, क्योंकि कमेटी नया होगा, बहुत सारे नए लोगों को हर एक जिले स्तर से आपको जोड़ना है, तो कैसे लोग आप चाह रहे हैं अपने साथ। देखिए, कई जिला में यह जिला अध्यक्ष पहले से बने हुए हैं, मनोनीत हैं। और कई जिला में मुझे काम और करना है। मैं वैसे लोगों को समाज के बीच लाना चाहता हूँ, काम करने का उन लोगों को मौका देना चाहता हूँ जिनके मानव के प्रति हित की भावना हो, मानव की लड़ाई लड़ सके,
वो उनके अधिकार की, उसके आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की, आत्मविश्वास की बात कर सके, वैसे लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे। खास करके जो युवा हैं, जो युवा इन क्षेत्र में, मैं एक युवा हूँ और युवा वायु के समान होते हैं। वो जब चलते हैं तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि खास करके आप जैसे, हम जैसे युवा ही इस मैदान में और काम करें। चलिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। देखिए जहाँ तक महिला उत्पीड़न की हम बात करते हैं तो आज हर एक घर के बाद दूसरा घर इससे प्रताड़ित है, ठीक है? और अगर आप घटनाओं को लेकर अगर चलें तो कहीं न कहीं महीने में 2-4 ऐसी घटनाएँ देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा शहर छोटा है उसके बावजूद हमें 2-4 ऐसी घटनाएँ मिल जाती हैं। जैसे हालिया में अभी बीरपुर की घटना देख लीजिए, वहाँ एक छोटी बच्ची जो है वो पता नहीं क्या इंसिडेंट था, अभी तक उसका उद्भेदन नहीं कर पाई है। यहाँ के प्रशासन उसका उद्भेदन नहीं कर पा रहे। तो इन सब तरह के मामलों में आप किस तरीके से, आपका क्या नज़रिया रखते हैं आप अपना? देखिए, अभी तक जो आपने बात किया बेगूसराय में जो घटना हुई, और आज एक से दूसरा घर इस चीज़ों से प्रताड़ित है, ये आपका कहना 100% सही है। मैं इस बात, आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। देखिए, जिस तरह से आवाज़, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जो हिंसा आप खुद पे सह रहे हैं, जब तक आप चुप हैं, तब तक आप जुल्म सहेंगे। जिस दिन आप आवाज़ बन के, जिस तरह से आप क्षेत्र में न्यूज़ कैंपेन करते हैं, तो आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। आपकी छवि जो है स्वच्छ है। लोग आपको स्वच्छ छवि के रूप में जानते हैं। आप आवाज़ बनते हैं, आप किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको, जब तक आप जुल्म सहेंगे, जब तक आप चुप रहेंगे, तब तक आप जुल्म सहेंगे। जिस दिन आपने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी, उस दिन आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव की रक्षा आप खुद करेंगे और बाहर निकलेंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं इसी के साथ और कहना देना चाहता हूँ कि जो घटना की आपने बात की है, उसका अभी तक मेरे पास कोई आवेदन नहीं पहुँचा है। जिस दिन आवेदन पहुँचेगा, मैं बेगूसराय के एसपी महोदय से लेके डीजीपी तक मैं इस मामले को रखूँगा, और राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण के तहत उनको न्याय ज़रूर मिलेगी, और उसमें जो भी अपराधी दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएँगे। चलिए दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इतना बड़ा दायित्व लेकर घूमते हैं और हमारे प्लेटफ़ॉर्म से बोल रहे हैं आप, तो बहुत सारी महिलाएँ भी सुन रही होंगी, लड़कियाँ भी सुन रही हैं और भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो जैसे किसी आदमी को आपसे संपर्क करना होगा, है ना? तो भैया ऐसा तो नहीं है कि रवि कुमार दिन भर सड़क पे घूमते रहते हैं, है ना? उनका कोई प्रॉपर मतलब डेस्टिनेशन होगा, कोई प्रॉपर ऑफ़िस होगा या फिर कनेक्टिविटी के लिए कुछ वैसा सोर्स आप अपना छोड़ के जाइए यहाँ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली है क्या कि मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हम लोग का जो एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया के थ्रू आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया हमेशा सभी लोगों के लिए 24 आवर ज़रूरी है। मैं बहुत जल्द इसे, मैं अभी जस्ट बना ही हूँ, बहुत काम इस पे करना है, अभी तो मैं जस्ट बना हूँ। काफ़ी अभी तत्काल जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं उस दिन से तो काफ़ी उन्हीं सभी को अपने बारे में बता रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, समाज के लिए क्या मैं कर हेल्पलाइन नंबर है राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण का, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे संस्था में एप्लीकेशन दे सकते हैं। बेगूसराय में भी इसका जल्द ऑफिस बन रही है, जल्द उसका उद्घाटन होगा, वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष होंगे, उनसे आप मिल के, जो बनेंगे जिला अध्यक्ष, उनसे आप मिल के अपना दे सकते हैं। तो आप कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से आप कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हम जुड़े नहीं, अभी भी जुड़े, बहुत जल्द इसका और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होगा। तो आप कम समय में आप हम तक पहुँच सकते हैं। अभी भी आप पहुँच सकते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर किन्हीं लोगों को ऐसी व्यवहार किन्हीं के साथ हो रही है, किनकी आत्मरक्षा के साथ अपमान हो रहा है, किन्हीं को कुछ ऐसी बड़ी घटना जो घटित हो रही है आए दिनों में, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके न्यूज़ चैनल को भी बता सकते हैं, और उस पे मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, चाहे जो भी हो। चलिए, तो आप बेगूसराय से हैं रवि बाबू, हमारे निजी मित्रों में से एक हैं। हमको बहुत इस बात की खुशी है कि आपको इतना बड़ा दायित्व मिला। आप जिले का नाम रोशन करिए, पूरे बिहार का नाम रोशन करिए और उन माता बहनों का सहयोग करिए जो प्रताड़ित हो रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ अविनाश जी। आपने आज अपने न्यूज़ चैनल के ऑफ़िस के छत पे बुलाया, और इस सौंदर्य प्राकृतिक के नीचे जो आपने मेरा इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बेगूसराय में अगर किसी, मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बता देना, मैं आपको इतना अधिकार देके जा रहा हूँ कि अगर बेगूसराय में इस तरह की कोई घटना घटित हो, अगर आपको जानकारी मिले, आपके न्यूज़ चैनल को जानकारी मिले, तो हमें ज़रूर बताने का कृपा करें, और मैं आपको अपना वचन देता हूँ कि मैं उस पे 100% कार्रवाई करूँगा, चाहे जो भी हो। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके टीम को और आपको द न्यूज़ हॉल्ट को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए ऐसा है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं।
जो भी ऐसे कार्यकर्ता है समाज में, जो भी आपके लिए खड़े हो, देखिए ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं। 4 बार मास्टर डिग्री हूँ। 4 बार मास्टर डिग्री हूँ, 4 बार। 2 बार एमएससी हूँ, 1 बार पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ, अभी वर्तमान में एमआरडी कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इग्नू से। तो 4 बार हूँ। जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी। तो समझ रहे होंगे आप। तो भाई साहब, कोई आदमी इतना कुछ करके फिर भी पब्लिक के बीच है, आपके लिए बात कर रहा है, आपके हक आवाज को बुलंद कर रहा है, आपके साथ खड़ा हो रहा है, तो आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, भैया कुछ करिए ना करिए पर ऐसे लोगों के साथ खड़े जरूर रहिए, क्योंकि मुसीबत में कोई काम दे ना दे, पड़ोसी नहीं आएगा आपका, पर रवि बाबू जरूर चले आएंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल पर। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़िया लगा तो ठोकिए शेयर महाराज, रीच नहीं जा रहा वीडियो का। नमस्कार।